इस वीडियो के खत्म होने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आप एक एक्सपर्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग कि कौन से मुझे शेयर्स खरीदने चाहिए, कौन से मुझे होल्ड करने चाहिए, कौन से मुझे बेच देने चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे सारा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। बिकॉज होता क्या है कि हम लोग बहुत लोगों से पूछते हैं कि आप बताओ आप क्या रेकमेंड करोगे, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको मुझे देखना चाहिए। सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वी लुक एट द प्राइस चार्ट, 52 वीक्स का प्राइस चार्ट देखते हैं कि कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, वट एवर दैट इज। वो चीज तो हमको देखनी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल एंड में देखेंगे। उससे पहले मुझे सारे फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कंपनी की। आखिर में कंपनी है कैसी, क्या है, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है, वो सब देखना बहुत जरूरी है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन लोग का लॉस होता है स्टॉक मार्केट में, वो लोग ये सब चीजें देखते ही नहीं है, सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। वो सिर्फ प्राइस चार्ट देखते हैं, 52 वीक्स का प्राइस चार्ट। तो हम आज डिटेल एनालिसिस में जाके हर चीज समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इन डेप्थ जाएंगे डिफरेंट स्टॉक्स के, फ्रॉम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो अब वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो सबसे पहले मुझे गूगल पे जाके tickertape.in वेबसाइट को क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में स्क्रीनर आता है, ये आया, यहां से आपको स्टॉक स्क्रीनर पे आप जा सकते हैं। तो यहां से मेरे को सारी डिटेल्स पता लग गई। इनने 3 सेगमेंट्स में बनाया हुआ है, फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप टू स्मॉल कैप। तो मैं इस पे क्लिक करके सब कुछ देख सकता हूं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सारी लार्ज कैप की हैं इस समय, ये मैं देख सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए किसी कंपनी का हमको डिटेल एनालिसिस करना है तो हम उस पर क्लिक करते हैं। अब सामने टॉप 3 दिख रही है मेरे को, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, फिर TCS हो गई, HDFC हो गई। तो चलिए TCS पे क्लिक करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने स्क्रीन पे खोल लिया है। अब मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले मुझे नहीं देखना कि इसका चार्ट कितना है, कितने का शेयर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल्स में, बिकॉज हमको डिटेल इन डेप्थ जाके समझना है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ दिस कंपनी। फाइनेंशियल्स में जाके हमको दिखता है कि 3 ऑप्शन है, फर्स्ट इज इनकम, सेकंड इज बैलेंस शीट एंड द थर्ड इज कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इनकम में टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मेरी इनकम खुल गई है। अब सबसे जरूरी चीज मुझे समझनी है, इनमें 3 कैटेगरीज होंगी, दैट इज व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी एंड व्हाट इज द नेट इनकम ऑफ दिस कंपनी। छोड़ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक PBIT, लाइक प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। बहुत लोग को नहीं पता होता कि कितना प्रॉफिट गेन कर रही है। एक होता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, एक होता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमको हर चीज भी देखनी पड़ेगी, बट अभी टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम इज मोर देन इनफ। तो चलिए हम समझते हैं। ये पूरा 2013 से लेकर है। अगर हम चाहें तो, अगर हमको इन डेप्थ जाना है तो हम हर चीज देख सकते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर इन CR। तो टोटल रेवेन्यू अगर मैं देखूं 2013 में 64,000 था, जो अब बढ़ के 83, 98, 1 लाख, 26,000, 1.5 लाख। अगर हम 2022 की बात करें तो 1,95,000 समथिंग चल रहा है। तो इट्स अ टिक साइन कि टोटल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो तो इंक्रीज हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, तो 18,000 से लेकर 2022 तक मैं देखूं 52,000 पहुंचा है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ ग्रीन साइन। तो मैं आगे चल सकता हूं। अब इनकम हमको देखनी बहुत जरूरी है भाई। नेट इनकम है कितनी कंपनी की। अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो मैं देख रहा हूं 2013 में 13,000 समथिंग थी, अराउंड 14,000, 19,000, फिर अगेन 24,000, 26, 25, 31, 32 बढ़ती जा रही है। 2022 में 38,000 करोड़। तो इस समय हम क्या करेंगे, इस पे हम एक टिक करेंगे, एक ग्रीन साइन लग गया है इस पे कि यस, टोटल रेवेन्यू है कंपनी का, टोटल इनकम है कंपनी का, वो बढ़िया है। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेट्स से मेरी इनकम पर मंथ है 1 लाख रुपए, ठीक है, इनकम बहुत अच्छी है मेरी, एज पर स्टैंडर्ड्स मेरी अच्छी है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं। मुझे कार का लोन देना है, मुझे होम लोन देना है, मुझे अपने एजुकेशन का लोन देना है। तो कहीं वो कर्जे इतने ज्यादा ना हो कि मेरी जो इनकम है वो माइनस में चली जा रही है। वो चीज़ भी हमको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी ना कि बस इनकम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। नो, हमको हर चीज़ समझनी पड़ेगी। और अगर मेरे पास कर्जे हैं तो क्या मेरे पास एसेट्स हैं? एसेट्स इन द सेंस कि एक घर मेरे नाम का है, तो इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको भेज के अपने पैसे चुकता कर सकता हूं। ये चीज़ देखनी हमको बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया जस्ट इन केस कि आपको समझ में आए कि कंपनी को हमको कैसे समझना चाहिए। अपने एग्जांपल से कनेक्ट करके देखिए कंपनी को, तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट पर चलते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग।
नाउ हमको समझना है सबसे पहले व्हाट कि टोटल एसेट्स क्या क्या हैं। टोटल एसेट्स हम देखें 2013 से 51,000 थे, फिर 66, 73, 88, 1 लाख, 1,05,000, 13, 1,20,000, 1,29,000। इट्स अ गुड साइन कि एसेट्स मेरे दिन साल ब साल इंक्रीज हो रहे हैं। बट जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी लाइबिलिटीज का क्या असर है भाई, मेरे पे कर्जा है, मेरे पे लोन है, उसका क्या सीन है, वो भी मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। तो लाइबिलिटीज़ 12,000, 16,000, 21, 16, 15, 19, 24, 35, फिर लास्ट ईयर 51,000। तो ना आई हैव टू कंपेयर दिस टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट मेरे पास है 1,40,000 एंड द टोटल लाइबिलिटीज इज 51,000। तो रेशियो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है एंड इट्स अ वेरी गुड साइन। तो अगेन एक ग्रीन टिक लग जाती है कि हाँ, कंपनी के पास इनकम अच्छी है, एसेट्स भी अच्छे हैं और लाइबिलिटीज बहुत कम है। इट्स अ वेरी गुड साइन। अब आप चाहें तो ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है जो इनके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो इनका 5.53 है, एवरेज इंडस्ट्री 12 होता है। इसके वैसे कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं और ये लोग पता नहीं कुछ भी लिखते रहते हैं। तो इस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमको फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं। थर्ड पोजिशन हमको देखनी है उससे पहले इज द कैश फ्लो की भाई कैश फ्लो है कितना कंपनी में। सो इफ आई चेक द फ्री कैश फ्लो तो मैं देख रहा हूं 2013 से 8,900, 11, 16, 17, 23, 26, 29, 35, 36। सो अगेन इट्स अ ग्रीन टिक। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं फैक्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी टीसीएस की, इट्स अ ब्रिलियंट शेयर। आपको आंख बंद करके इस समय लेना चाहिए। यह चीज हमको देखनी है, ना कि ओवरव्यू देख के बस हमने खत्म कर दिया। बस मैंने ये चीज देख ली कि ये इसका चार्ट क्या है। एक साल में मैं बात करूं तो 52 वीक्स में मेरा क्या फिगर है, अब लीजिए, अब आप खुद देख लीजिए। 1 ईयर में इसके रिटर्न माइनस में है 4.88। तो ऐसे अगर मैं देखूं सिर्फ ऊपर ही ऊपर तो मैं कहूंगा मुझे तो लेनी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए भाई, इसने तो मेरा लॉस कर दिया है। बट हम लोग इन डेप्थ गए, हम लोग इन डेप्थ होके हमने हर चीज़ समझी है, एनालाइज की है, समझा है, तो हमको पता लगा है कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर मैं 5 साल का देखता हूं, चलिए वो भी समझते हैं। तो रिटर्न्स देखिए, अब देखिए ग्राफ, इट्स 167% रिटर्न। और अगर हम मैक्स की बात करें तो अलग ही लेवल का होगा, 2,684% रिटर्न। ओ माई गॉड, लार्ज कैप कंपनीज में यही मजा आता है देखकर कि इसमें जो आपके जो पैसे लगते हैं उसका लॉस होने का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने सिर्फ 1 साल का एनालाइज करके देख लिया कि टीसीएस की ये हालत है तो अब मुझे नहीं करना चाहिए। नो, मैं अंदर गया, मैं हर चीज़ अंडरस्टैंड किया। अगर ये वैल्यू एंड फिगर्स हैं, ये पाई चार्ट अगर रेड पे भी है, तब भी मैं लूंगा, बिकॉज आई नो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं चीज़ें। अब चलिए, लार्ज कैप हमने समझ लिया, हम एक स्मॉल कैप समझते हैं। स्मॉल कैप में थोड़े से लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं भाई, उसमें जो प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ऊपर होते हैं, 10, 15, 20, 25, 30% तक चला जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली लॉस भी उतनी जल्दी होता है। तो हमको इस पर तो और ध्यान दे के ही इसको लेना चाहिए। लार्ज कैप में तो आप तब भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, बट स्मॉल कैप में तो आपको और इन डेप्थ जाके हर चीज़ एनालाइज करके ही लेना चाहिए, मेरा यह मानना है। बिकॉज आफ्टर ऑल ये हमारा पैसा है, माई मनी इज माई ब्लड एंड स्वेट। तो मैं ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगह पे पैसा लगाऊंगा जहां मुझे शॉर्ट अंदाजा है कि हाँ मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए समझते हैं, ये इतनी सारी कंपनीज आ गई, अब इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। अब ये सामने आ गया यूको बैंक। यूको बैंक हम इज अ हाउस होल्ड नेम, हम सबको पता है यूको बैंक के बारे में। तो चलिए इसको खोलते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स अ पब्लिक बैंक। अब मैंने पहले कहा इस पर हमको नहीं जाना है, हमको सबसे पहले जाना है फाइनेंशियल्स में, हमको अंडरस्टैंड करना है इसके बारे में। तो फाइनेंशियल्स में जाके सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इनकम, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी। 2013 से 17,500, 19,500, 20, 21, 18, 15, 15, 18, 18, 17, 18। पहली चीज में ही एक डाउट आ गया, ना टिक है, ना रॉन्ग है, क्रॉस है। टोटल रेवेन्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है सालों साल। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं अगर इग्नोर भी कर देता हूं तो मैं चलिए समझते हैं कि व्हाट इज द नेट इनकम ऑफ दिस कंपनी। भाई पैसा कितना है कंपनी के पास। 13 में 618, फिर 1500, 1100, माइनस 2799, फिर माइनस 1850, फिर माइनस 4436, माइनस 43, माइनस 2436, फिर उसके बाद चलो उनने कुछ ठहराव रखा 188, 964। ओ माई गॉड, इनकम तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं इसको भी मैं इग्नोर करता हूं। चलिए इनकम कम से कम प्रॉफिट में तो हुई,
देयर माइट बी अ 50-50% चांस। तभी मैंने कहा स्मॉल कैप कंपनी को तो बहुत अच्छे से देखना है। मैं इसको भी चलिए इग्नोर कर देता हूँ। अब मैं समझूँ कि भाई एसेट्स लाइबिलिटी का क्या सीन है, वो भी तो समझना है कि मेरे पास कितना कर्जा है, कितने मेरे पास पैसे हैं, क्या है, वो चीज़ कैसे समझते हैं। तो लेट्स सी टोटल एसेट्स जो मैं बात करूँ तो दैट इज़ 1,98,000, 239, 246, 244, 231, 216, 235, 21 में 253, फिर इस फाइनेंशियल ईयर में 267। ओके, टोटल एसेट्स इज गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। अभी मैंने इसकी लाइबिलिटी मैंने अभी नहीं देखी है, बट आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है ना जो अपने टोटल एसेट्स को बहुत बड़ा चढ़ा के बताती हैं। उसका रीज़न ये होता है ना, बिकॉज वो अपने आप को ऊपर करना चाहती है, उसमें टैक्स तो लगता नहीं है। तो हमको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। हाँ, ऑफकोर्स इतना नहीं कि बिल्कुल स्काई रॉकेट कर देगी अमाउंट को, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को इतना, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट तो वो लोग करते ही करते, इन ऑर्डर टू शो कि हाँ हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। तो चलिए टोटल लाइबिलिटी समझते हैं। टोटल लाइबिलिटी अगर मैं बात करूँ 189, 228, 233, 32, 218, 218, 216, 230, 244। ओके, अब टोटल एसेट्स हैं मेरे पास इस फाइनेंशियल में 2,67,000। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 2,44,000। तो बचा क्या? हार्डली एनी मनी। एसेट्स मेरे पास इतने हैं, लाइबिलिटी भी इतनी है, इट्स इक्वल टू जीरो। अब बिग शून्य। पहले मैं डाइसी था, डाउट हो रहा था, अब और डाइसी हो गया है। तो कोई ना ग्रीन टिक हुआ है ना क्रॉस हुआ है, बट स्टिल व्हाई वुड आई पुट माई मनी इन दिस कंपनी? आई नो इन द कमिंग फ्यूचर बहुत शूट अप कर सकता है, बट जैसे मैंने पहले कहा स्मॉल कैप कंपनी आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दे सकती है, बट डूबता भी उतनी जल्दी है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। व्हाट अबाउट द कैश फ्लो? कैश फ्लो हम समझते हैं 2013 में माइनस में, फिर 3,015 में 76, फिर 2016 में माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, 2021 में 2,257, 2022 में 4,182। कैश फ्लो 2021-22 में जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है। अब मैं जरा ओवरव्यू देख लेता हूं, बिकॉज अभी जो मेरा इंप्रेशन है वो तो बिल्कुल ही बकवास है। मतलब वाई वुड आई पुट माई मनी इन दिस कंपनी जब हजारों ऑप्शन है अवेलेबल। ओवरव्यू में जाके देखते हैं तो क्या सीन है। ओवरव्यू में मुझे दिख रहा है, अगर हम एक साल का देखते हैं 52 वीक्स का, देन या इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हाई 15 है, लो 10 है, रिटर्न तो कुछ है नहीं। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो शायद ओ नो, अगेन 5 ईयर्स में भी जैसे हमने बीच में देखा था सब माइनस में था, सारा पैसा इनका डूब रहा था। इट्स अगेन मैक्स में शायद थोड़ा प्रॉफिट हो, उप्स नो। बीच में अगर हम यहाँ की बात करें फ्रॉम मे 2007 टू फरवरी 2011 इसका 323% हाइक हुआ था। और उसके बाद भाई साहब यूको बैंक डूबते गए। तो जिसने यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा वो इस समय बहुत रो रहा होगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर 2007 में किसी ने पैसे लगाए होंगे और 2011 में उसको निकाल लिए होंगे, दैन इट्स वेल फाइन, बट लॉन्ग रन में इट्स अ बिग नो, दिस इज सच अ बिग नो कंपनी। तो ये चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। ये तो थोड़ा सा नेगेटिव कंपनी हो गई बिकॉज इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स एवरीथिंग वॉज डाइसी, सब में कुछ इतना इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसा कोई मैग्निफिकेंट चीज़ नहीं थी जिसमें मुझे लगे कि हाँ मुझे इस पे पैसा लगाना चाहिए। चलिए कुछ और देख सकते हैं क्या, हमको समझते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी में ही समझते हैं कुछ स्टार्टिंग के ही। लेट्स से एफएल इंडिया देखते हैं। चलिए एफएल इंडिया समझते हैं रिगार्डिंग दिस स्मॉल कैप कंपनी। अगेन मैंने कहा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी मैं सिर्फ फाइनेंशियल देखूंगा, बिल्कुल एंड में इसका मैं चार्ट समझूंगा। सबसे पहले मुझे इनकम में आना है। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी? 2014 में 14 रुपीज़ था जो बढ़ के 60, 61, 60, 249, 339, 2022 में 1153। ओके गुड, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज़ द नेट इनकम ऑफ दिस कंपनी? फ्रॉम 1.3 CR तो 2022 में इसका हो गया है 213 CR। तो अगेन इट्स अ गुड साइन, स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से सही है। रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम भी इंक्रीज हुआ है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट अबाउट द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। भाई मेरे पे कर्जा है या मेरे पे कुछ गिरवी है क्या नहीं है भाई, समझते हैं। चलिए बैलेंस शीट से वो चीज़ हमको अच्छे से समझ में आएगी। तो हमको देखना है व्हाट इज द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। 2014 में 14 था, 28, 42, 48, 70, 150, 752 राइट नाउ। अभी 2022 का इसमें नहीं है इनके पास। 2021 तक टोटल एसेट्स वॉज 752 CR।
ओके एसेट्स अच्छे हैं, बट जैसे मैंने पहले कहा कि एसेट्स कंपनी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखती है, तो हमको उस पर ही पूरा प्राइम फोकस नहीं रखना है, लाइबिलिटीज देखनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट अबाउट द लाइबिलिटीज? स्टार्टिंग में तो कुछ लाइबिलिटी नहीं थी, विच हैज़ इंक्रीज लिटिल बिट, तो होगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टोटल एसेट्स इज 752 एंड द टोटल लाइबिलिटीज 339, तो बीच का हिसाब किताब है। तो आई विल से टिक, इट्स अ गुड साइन। स्मॉल कैप कंपनी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सही है, ठीक है, बढ़िया है। अगर मुझे अपना पैसा लगाना होगा तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, यस मैं लगा सकता हूं। अब मुझे कैश फ्लो भी समझ लेता हूं। इनकम में मैंने ग्रीन टिक दिया, बैलेंस शीट में मैंने ग्रीन टिक दिया, कैश फ्लो भी एक बार समझ लेते हैं। कैश फ्लो में देख रहा हूं 2014 में 0.5, 15 में माइनस में गया, फिर उनने बाउंस बैक किया 0.66, 2.6, 32, 32, 40, 52। नाइस कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। अब चलिए हम लोग ओवरव्यू समझते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये तो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही होगी इस समय, एंड अगर मैं एक साल की बात करूं 52 वीक्स की, यस इंक्रीज, इट हैज़ द रिटर्न्स ऑफ 52%। लोज इसका 763 है, हाई इसका 1511 है। तो अगेन स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कंपनीज इन एडवर्टाइजिंग राइट नाउ। अगर मैं इसकी 5 ईयर्स की बात करूं तो मैं देख सकता हूं रिटर्न इज 605, और मैक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार होगा। ये कंपनी 2019 में ही स्टार्ट हुई है, एंड लुक एट दैट रिटर्न। ये कंपनी देख के मजा आ गया। अब मैं इसके इन डेप्थ किया, मैंने हर चीज एनालाइज की, फिर तो मुझे ये चीज तो एक्सपेक्ट होनी थी। मैं सीधे ओवरव्यू क्यों देखूं प्राइस चार्ट का? मैं सबसे पहले देखूंगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, द बैलेंस शीट, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। जब मैं ये चीज देखूंगा मुझे खुद समझ में आ जाएगा, कि मुझे खुद पहले पता लग जाएगा कि भाई इसका चार्ट कैसा होगा। और देखिए चार्ट कितना शानदार है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एनालाइज करते रह जाएंगे। और एक चीज और, जाने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हम फाइनेंशियल्स में जाके अगर आपको और इन डेप्थ जाना है तो मैं यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट देख लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ स्मॉल कैप में एनुअल रिपोर्ट पेंडिंग रहती है, बट अगर मैं स्क्रीनर पे जाके लार्ज कैप पे जाता हूँ, लेट्स से टीसीएस ही खोलता हूँ मैं, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रहा, आप यहाँ पे जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, इसकी आराम से देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इन डेप्थ में जाके आपको और अच्छे से चीज़ें पता लग जाएंगी। बट फिलहाल के लिए एज अ बिगनर इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये करके मैं समझ जाऊंगा हर चीज़, कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, देन माई ब्रदर यू आर रॉन्ग, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट इज अ वेरी वास्ट थिंग, बहुत ही वास्ट है। ये तो बस एक स्टेपिंग स्टोन आप कह सकते हो, कि बस मैंने कदम रख लिया है इसको समझाने में कि हाँ ये चीज़, इसको करने से मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आती, बट बहुत कुछ है अंदर जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाता रहूँगा। तभी मैंने कहा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफाई होगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में, एंड आई होप आप इस माइंडसेट से चलेंगे, अपने पैसे को अच्छी जगह लगाएंगे, एंड यू विल अर्न अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन योर लाइफ। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।